भगवान द्वारिका में बैठ करके अपने पुत्रों को भी ज्ञान उपदेश देते थे। बताते थे कि एक व्यक्ति का कर्म किया हुआ व्यक्ति के प्रारब्ध को बांध देता है। नृग राजा की कथा सुनाई कि एक राजा था, इसलिए कभी भी जब हम कुछ करने का संकल्प करें तो तत्क्षण कर देना चाहिए। यदि उसे कल पर छोड़ देंगे और मन बदल गया तो उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई दान देने का संकल्प बनाता और ना दे तो वो भी, और जो दे रहा उसको मना करता है, ऐसे व्यक्ति कितने हजार वर्षों तक, 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े बनते हैं। इसलिए कभी भी अगर दे सके तो दें। संकल्प अगर कर लेते हैं मन में कि हम ऐसा करेंगे, तो फिर अगर नहीं करते तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। जो कर रहा हो और उसे मना कर दे, ना इतना मत करो, इतना मत करो, खुद का कुछ जान नहीं रहा लेकिन दूसरे को करने से रोक रहे हैं, वो भी 60,000 वर्ष तक कीड़े बनते हैं, विष्ठा के कीड़े बनते हैं। स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरिम च 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। 60,000 वर्षों तक कीड़े बनेंगे। जो ब्राह्मण की रोजी को उसको हर ले, खुद ना दे ना दूसरे को देने दे, ऐसे व्यक्तित्व। तो राजा नृग की कथा सुनाई कि एक राजा नृग थे सतयुग में। तो वो प्रतिदिन 1000 गौ का दान करते थे। उनका नियम था कि प्रतिदिन 1000 गौ दान करना। एक दिन हुआ ऐसे कि उन्होंने एक ब्राह्मण को एक गौ दान की। वही गौ रात्रि को खूंटा तोड़कर भाग गई और राजा की गौशाला में आ गई। राजा ने उसी गौ को दोबारा किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। अब ये हुआ तो अनजाने में ही था, उसे पता नहीं था। लेकिन जब वो गौ जो खूंटे से तोड़कर चली गई थी, वो ब्राह्मण ढूंढता हुआ गौ को कि मेरी गौ कहाँ गई जा रहा था कि रास्ते में उसे अपनी गौ किसी दूसरे ब्राह्मण के हाथ में दिखाई दी। तो वो ब्राह्मण कहने लगा ये मेरी गौ है, मुझे कल मिली है। तो वो ब्राह्मण कहने नहीं तुम्हारी गौ कैसे हो सकती है, मुझे आज राजा से मिली है। बोले तुम झूठ बोलते हो, ये मेरी गौ है, मैं कल इसे लेकर आया हूँ, ये खूंटा तोड़कर भाग आई है। बोले नहीं ये मुझे अभी मिली, चलो राजा के पास गए। ब्राह्मण ने कहा क्या महाराज आपने इस गाय को अभी इस ब्राह्मण को दान दिया है? बोले हाँ। बोले पर ये गौ तो मेरी है, कल आपने इसे मुझे दान कर दिया था, ये कहीं से ये खूंटा तोड़कर भागकर आपके पास आ गई और आपने इसे दोबारा दान कर दिया। आपने दान की हुई वस्तु का दोबारा दान किया, इसलिए आपको पाप लगेगा। राजा ने क्षमा याचना नहीं मांगी थी, ब्राह्मण से कहा कोई बात नहीं, गलती से हुआ था हमसे, दूसरी गाय ले लीजिए। बोले नहीं महाराज अब नहीं लूंगा, चाहिए तो यही गाय। और वो गाय को वो ब्राह्मण छोड़ नहीं रहा था, उसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए, दान की हुई वस्तु को दोबारा दान किया इस राजा ने, नहीं चाहिए इसकी। अब दोनों ही ब्राह्मण महाराज, राजा ने कहा एक की जगह 2 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, पर दोनों ब्राह्मण नहीं माने। और इसी वजह से राजा को क्या बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, जब यमराज के दरवाजे वो गया तो यमराज ने कहा आपके जीवन के अनंत पुण्य हैं, अनंत पुण्य है, केवल एक पल के लिए आपको गिरगिट बनना पड़ेगा, एक मुहूर्त के लिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। तो राजा ने कहा देखो सुख तो मैं भोगूंगा ही, पहले वो नरक ही भोग कर आ जाऊं, एक मुहूर्त के लिए, 1-1.5 घंटे की बात है, चलिए आप मुझे भेज दीजिए। तो राजा को नरक को कुएं में महाराज गिरगिट बन गया। गिरगिट बनते ही उसने इतने सारे कीड़े खा लिए कि उसकी अवधि बढ़ गई, और हिंसा करने के कारण और अवधि बढ़ी। जिसको केवल 1.5 घंटे के लिए जाना पड़ा था उसे 3 युग व्यतीत करने पड़े एक ही जगह, गिरगिट की योनि में। बोलो राधे राधे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो गिरगिट बनना पड़ा उसे। तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि व्यक्ति के किए हुए अनजाने में भी गलत कर्म परिणाम दे देते, इसलिए सोच विचार कर भी हम अच्छे ही कार्य करें, किसी का अपमान ना करें, किसी को गलत ना कहें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। प्रतिदिन ये सीख मिलती थी।